हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी पार्ट वन आप लोगों ने देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो पहले जाके पार्ट वन देखें ताकि आपको समझ आए कि ये पार्ट टू क्या है। अच्छा जी, यहाँ पे जैसे कि पार्ट वन में मैंने आपको दिखाया था कि केक के मैंने स्लाइसिस कर दिए थे, तो अब मैं यहाँ पे उसकी डेकोर स्टार्ट कर रही हूँ। विपिंग क्रीम को मैंने अच्छे से चिल्ड करके विप कर लिया है। थोड़ा सा टाइम लगता है विपिंग में, बट अगर आपकी विपिंग क्रीम अच्छे से विप हुई भी होगी तो ही आप अच्छा सा केक डेकोर कर सकते। नहीं तो क्रीम मेल्ट हो जाएगी, और आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो केक हो वो बिल्कुल ठंडा हो, ज़रा सा भी गर्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही आप व्हिपिंग क्रीम उस पर यूज़ करें। केक को स्लाइस करने के बाद मैंने शुगर सिरप बनाया था। चीनी और पानी में जो है ना, चीनी को डिज़ोल्व करके शुगर सिरप ले सकते हैं, या तो आप लोग जो पाइनएप्पल का कैंस होते हैं उसके अंदर जो उसका सिरप होता है आप वो ले सकते हैं। उसको आपने स्पून की हेल्प से या ब्रश की हेल्प से अपने केक पे स्प्रेड कर देना है। उससे आपका केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट होता है। उसके ऊपर आपने अपनी व्हिपिंग क्रीम की लेयर करनी है, और उसके बाद ये मिक्स कॉकटेल का कैन मिलता है मार्केट से, मैं ये लेकर आई थी। मैं उसके बाद इसके छोटे छोटे से चंक्स मैंने कट कर लिए हैं। अब मैं केक पे उसको सेट कर दूँगी। आप चाहें तो इसकी जगह चॉकलेट चिप या शुगर सिरप कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो अंदर लेयरिंग के अंदर। और बस इसके बाद मैं इसके ऊपर इसको ऐड करूँगी, और इसके ऊपर मैं जो अपना सेकंड जो मेरा स्लाइस है मैं वो ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो आप 3 लेयर्स कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे केक की सिर्फ 2 ही लेयर रखी थी। आसानी से ईज़िली हो जाता है। आप चाहें तो इसकी 3 लेयर्स भी कर सकते हैं। मेरा जो कटर था ना वो मिल नहीं रहा था, तो इस वजह से मैंने 2 ही लेयर रखे हैं इसकी, क्योंकि फिर नाइफ़ से ना फिनिशिंग से नहीं कट हो पाता। बस उसके ऊपर अब आपने दूसरा अपना केक रख देना है, जिसको आपने पहले ही शुगर सिरप से कोट किया हुआ हो। अब आपने सबसे पहले विपिंग क्रीम को पाइपिंग से सेंटर में टॉप पे जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पे लगाना है। उसके बाद आप इसकी साइड्स कवर करेंगे। बस इस तरह से ही आपने सबसे पहले लेयर क्रीम की लगा देनी है, वाइट क्रीम की। और कोशिश ये करना है कि इसको लगा के अब आप फ्रिज में रखें, ताकि ये है कि वो सेट हो जाए अच्छे से। बस अब मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ और फिर आपसे मिलते हैं दोबारा। अब जी यहाँ पे फिर से मैंने केक को निकाल लिया था, और मैंने केक की जो डेकोर है वो स्टार्ट कर दी है। अच्छा, साइड्स आप देख रहे होंगे कि मैंने ज़्यादा फिनिशिंग से नहीं करी, क्योंकि मुझे साइड्स को कवर करना था, तो फिर मैंने ज़्यादा क्रीम यूज़ नहीं करी। और ये रही जी केक की फ़ाइनल लुक। इस पर मैंने लिखा है वेलकम मेहरमा। आप अपने डिज़ाइंस अपने अकॉर्डिंग ही चेंज कर सकते हैं। अभी जी रात का टाइम था, रात के 4 बज रहे थे, तो मैंने यहाँ पे अब केक डन कर लिया है। अब मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में, और अब चलते हैं सो जाते हैं, और अब मिलते हैं आपसे डायरेक्ट सुबह उठकर। यहाँ पे जी मॉर्निंग हो गई थी, तकरीबन 10 बजे ही मैं उठ गई थी। सोते सोते मुझे अराउंड 6 बज गए थे सुबह के। और प्याज वगैरह सब मैं काट के सोई थी, और अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है झींगे की कढ़ाई को बनाना। अच्छा, रेसिपी वगैरह जो है वो मैं सब आपको आराम से शेयर कर दूँगी। अभी आपको पता है कि जब घर में दावत होती है तो आप इतनी ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे मैंने खड़े मसूर की जो दाल थी वो भी बॉईल कर ली थी, और यहाँ पे प्रॉन कढ़ाई हो गई है रेडी, और ये बहुत मज़े की बनी थी। बिल्कुल स्मेल नहीं थी इसके अंदर प्रॉन की। मैं रेसिपी इंशाल्लाह जल्दी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। और ये है कि बस अब मैं इसको हल्का सा दम पे रखूँगी, और फिर ढक के रखते हैं। और चलें देखते हैं ज़रा। घर की सेटिंग कंप्लीट हो गई है, घर की क्लीनिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है। आप देख सकते हैं हेल्पर को मैंने संडे को बुला लिया था। वैसे वो संडे को नहीं आती, लेकिन आपको पता है आज घर में दावत थी, तो फिर मैंने उनको कहा कि आप आ जाइएगा आज। लेकिन वो आ गई थी, बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो आ जाती हैं। अब जी यहाँ पे मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी बिरयानी के लिए, ताकि ये है कि टाइम पे सारे काम हो जाए। मछली भी निकाल दी थी, और साथ साथ में बना रही थी सैलेड। और फिर याद आया कि मैंने स्पून्स तो निकाले ही नहीं। फिर मैंने हस्बैंड से अपना ब्रीफ केस जो स्पून्स का था वो निकलवाया, और अब हस्बैंड इस पर से निकालेंगे स्पून। बाकी सारे जो बर्तन थे वो मैं निकाल के ही सोई थी। बस ये स्पून क्या निकलते हैं, उसके बाद चलते हैं देखते हैं बिरयानी का जो मसाला है वो कहाँ तक पहुँचा। यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह से बिरयानी का जो मसाला था वो मैंने रेडी कर दिया है। बस अब इसे मैं बंद करके रख दूँगी। अब जब सब आएंगे जब ही वो चावल बॉईल करके दम लगाऊँगी। और यहाँ पे जी केक मैंने निकाला था बाहर, पिक्चर्स वगैरह कुछ लेनी थी, तो बस अब मैंने कहा एक दफ़ा और फाइनल लुक इसकी दिखा दूँ। और अब चलते हैं महरमा के गिफ्ट की तरफ कि उसकी मैंने क्या प्रिपरेशन करी है।
यहाँ पे जी मैंने महरमा के लिए एक गिफ्ट वार्डरोब कह लें या बास्केट कह लें, ये रेडी करी है, जिस पे मैंने महरमा का नाम लिखा है और उसको मैंने रैप किया है पिंक शीट से। और इसके अंदर इस तरह से मैंने ये क्रैप पेपर के पीसेस ऐड किए हैं। और मैंने ये आइडिया नेट पे देखा था गिफ्ट्स का। अच्छा, मैं आपको दिखा देती हूँ गिफ्ट्स क्या हैं। यहाँ पे जी ये है एक महरमा का ड्रेस जिस पे महरमा की पिक्चर है और उसका नाम लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये एक इसका ड्रेस हो गया है। इसको हम यहाँ पे इस तरह से हैंग कर देंगे और मैंने हैंगर्स को भी अच्छे से रैप कर लिया है। और इनके जो ट्राउज़र्स होंगे वो मैं नीचे यहाँ पे सेट कर लूँगी। इसके अलावा जो दूसरा ड्रेस है वो है महरमा का, ये है वेलवेट का ड्रेस। ये 3 पीस है, इसके साथ स्कार्फ भी है। एक ये ड्रेस है, ये इसका ट्राउज़र है वेलवेट की ड्रेस का, और इसके अलावा ये इसका स्कार्फ है। तो इसको भी मैं हैंग कर लूँगी। और एक और ड्रेस है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊँगी। यहाँ पे जी थोड़ा बहुत मैंने कर लिया था घर को डिकॉर, कुछ मैंने बैलून्स वगैरह मंगवा के रखे हुए थे, वो लगा दिए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने क्यूट लग रहे हैं ये सब। और बास्केट सामने मैंने रख दी है, उसे बास्केट कह लें या उसे वार्डरोब कह लें, आई एम कन्फ्यूज़ कि उसे क्या कहेंगे हम। खैर, यहाँ पे मैंने वेलकम का जो केक था वो भी रख दिया था। और यहाँ पे ये था वो दूसरा ड्रेस, ये फैंसी सी फ्रॉक थी। और इसके अलावा ये ड्रेसेस थे। और अब जी वेट हो रहा था महरमा का और उनकी फैमिली का कि बस वो लोग आ जाएं, क्योंकि तैयारी अल्लाह का शुक्र है सब कुछ कंप्लीट हो गई थी। यहाँ पे जी मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ ड्रेस। एक और ड्रेस था रेडीमेड उसका रेड कलर का, वो थोड़ा सा बड़ा लिया था मैंने ताकि उसे वो आगे चल कर आ जाएगा। बाकी के ये 4 ड्रेसेस हैं उसके। और बस अब चलते हैं, बेडशीट चेंज करते हैं। यहाँ पे जी टाइम आप देख लें, शाम के 6:30 हो रहे हैं और उन लोगों का आने का इरादा है 7:30-8 बजे तक का। मैंने किचन में अपने सारे काम दिखा दूँ। यहाँ पे मैंने चावल भिगो दिए हैं, दाल तैयार है यहाँ पे। इसके अलावा बिरयानी का मसाला भी रेडी है। और मैंने यहाँ पे फ़िश निकाल के भी रख दी है। निकाल ली है। हस्बैंड तोड़ रहे हैं पुदीना। काम करवाती हूँ मैं आपसे बहुत। ओह माय गॉड, जुल्म। कोई बात नहीं, अच्छी बात होती है वाइफ की हेल्प करना, सबको करनी चाहिए। बिल्कुल हाँ, जन्नती हैं। ओहो जन्नती। यहाँ पे जी वो लोग आ गए थे और अब चल रही थी फ़िश फ्राई की तैयारी। मतलब आधी मैंने फ्राई कर ली थी, चावल दम पे लगे हुए थे, और आधी हो रही थी फ्राई। और बाहर जी चल रहा था महरमा का फ़ोटो शूट डेकोर और सब चीज़ों के साथ। ये रही महरमा, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा आप लोग भी। और इसके बाद बस अब यहाँ पे जी मैंने करवा लिया यहाँ पे केक कट, क्योंकि फिर खाना भी लगाना था। तो यहाँ पे महरमा अपने पेरेंट्स के साथ करेगी केक कटिंग, और फिर उसके बाद लगाएंगे हम लोग डिनर, क्योंकि मैंने तैयारियां सारी कर ली थी। आपको पता है कराची में गैस चली जाती है, तो खैर वो तो फिर मैं ओवन में सब चीज़ें गर्म कर लूँगी, वो तो मसला नहीं है। खैर अच्छा जी, उसके बाद हुआ कुछ ये कि उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज पूरे पाकिस्तान में लाइट नहीं है और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे नाश्ता। कैंडी को देख लें आप, और सब डेकोर वगैरह सब अभी लगा हुआ है। अब बस मैं नाश्ता करके समेटूंगी पूरा घर। घर बहुत फैला हुआ था, रात में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी कि मैं थोड़ा बहुत घर समेट दूँ, क्योंकि थकन बहुत ज़्यादा हो गई थी। आपको पता है अकेले इंसान को सब कुछ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और आज हमने नाश्ते में फ़िश खाई है, मैंने फ़िश फ्राई कर ली थी, और बस अब चाय वगैरह पी है। और बस आज का व्लॉग बस इतना सही था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अब चाहती हूँ इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।